ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि ये सुरक्षा कवच साईं बाबा का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ सुरक्षा कवच होगा। इस सुरक्षा कवच के द्वारा आप सम्मोहन एक प्रकार से ये काम करेगा, सम्मोहन का अगर आप पर्स में रखते हैं। इस सुरक्षा कवच के द्वारा पति पत्नी का अगर विवाद है, मनमुटाव है, घर परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं है, पुत्र और पुत्री का माँ बाप से अगर नहीं सामंजस्य बन रहा है, घर में धन आगमन नहीं हो रहा है, कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर वो इंटरव्यू में असफल हो रहा है, कोई कहीं अपने बॉस के सामने उसको डिफीट होना पड़ रहा है, या किसी का पैसा कहीं रुका हुआ है, तो ऐसा मल्टीपर्पज़ आपको सुरक्षा यंत्र कैसे बनाना है, क्या करना है, केवल 5 मिनट का उपाय है। और आप सभी लोगों को मैं यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि ज़रूर आप इसको बना लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको एक लाल रिफिल चाहिए, एक सफ़ेद कागज़ चाहिए। और करना क्या है, बृहस्पतिवार को जब भी आप पूरी पूजा कर लीजिए, सबसे पहले तो आप बाबा की जो है साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन जो भी आप पढ़ते हैं वो कर लीजिए। और इसमें करना क्या है, आपको एक घी का या सरसों का या तिल का तेल का दीपक जला लेना है। इस दीपक को जलाने के बाद आप उसी से आरती करिए बाबा की। बृहस्पतिवार को आरती आप लोग जानते ही हैं, आरती की किताब हो वो ले लीजिए, या जो भी 11 मंत्र ही बोल के आप आरती कर लीजिए। कुछ नहीं आरती आ तो 11 वचन बोल के, और उस आरती को करने के बाद दीपक को बाबा के सामने, या अगर मंदिर में जगह नहीं है दीपक रखने का तो नीचे कहीं रख दीजिए पवित्र स्थान पे। इस दीपक को आप जलते हुए रख दीजिए। अब आप बैठ जाइए अपने आसन पे वहीं मंदिर के सामने, और एक लाल पेन, एक सफ़ेद कागज़ आपको लेना है, और उसमें सबसे ऊपर आपको लिखना ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः। ये आपको लिखना, इसमें से कोई एक मंत्र आप लिख दीजिएगा, ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः। ये टेस्टेड मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लिखने के बाद एक लाइन, उसके बाद आपको 11 वचन लिखना है। क्योंकि 11 वचन क्यों लिखना है, बाबा का खुद का शपथ है ये 11 वचन। क्योंकि 11 वचन मैं आपको एक बार बोल दूं क्या लिखना है, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये 11 वचन लिखना उस कागज़ में, और तभी ये बन जाएगा आपका सुरक्षा कवच सम्मोहन मंत्र या सम्मोहन यंत्र। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप 11 वचन सुन लीजिए। तो आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। लिखना क्या है कि पहले लिखेंगे ओम श्री साई नाथाय नमः, नीचे 11 वचन। 11 वचन जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी सरल तज लय जिसे ना अनन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों ये 11 वचन जब आप लिख देते हो तो मेरा दावा है कि वो कागज़ एक ऊर्जा का पिंड बन जाता है, और जो ये पूरी सृष्टि संचालित हो रही है ऊर्जा के द्वारा। आज आप जानते ही होंगे कि सूरज के सामने अगर एक लेंस रख दिया जाए, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, और सूरज के सामने रख दीजिए उस लेंस को, और नीचे उसके कागज़ कर दीजिए, और सूरज के सामने आप लेंस करे रहिए, कागज़ में आग लग जाता है। इसी प्रकार से जो साईं बाबा का ये 11 वचन है, जिस कागज़ में लिख करके और जिस उद्देश्य और संकल्प के साथ लिखते हो, जैसे ये लिखते समय आपको संकल्प करना है कि बाबा मेरे घर की सुरक्षा करिए, मैं बाहर जाता हूँ मेरी सुरक्षा करिए, या मेरा जो है इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ उसमें मेरा सहायता करिए, या मैं अधिकारी के सामने जाऊँ तो वो सम्मोहित हो जाए, वो जो बात मैं बोलूँ वो मेरे लिए करे,
मेरी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको अगर पर्स में रख के जाते हैं तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप एक अग्रगणी श्रेणी में खड़े होंगे, आगे श्रेणी में खड़े होंगे। कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता, कोई आपकी चीज़ों को डिफीट नहीं कर सकता, आपके विचार को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। और एक चीज़ और बता दें, ये सम्मोहन इस तरह से है कि इस यंत्र को जब आप रखते हो तो जो भी व्यक्ति आपका मित्र है, आपकी कोई भी हो, जो आपसे विरोधी हो गया, जो आपका शत्रु है, वो आपके श्री चरणों में आके लौट जाएगा, आपसे क्षमा मांगकर आपसे विचारों से प्रभावित हो जाएगा और आपसे कहेगा कि भैया मुझे भी साथ लेके चलिए। ये मंत्र इस तरह से है, ये टेस्टेड मैं बता रहा हूँ। और इसको बृहस्पतिवार को जिस तरह से मैंने बताया, केवल आपको एक दीपक जलाना है, आरती सब कुछ पूजा करने के बाद लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर ओम श्री साईनाथाय नमः 11 वचन लिखना है। उसके बाद मित्रों और बताएं, जिनके पति पत्नी में विवाद है, जैसे तलाक तक का मुद्दा पहुंच गया है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, उनको अपने पर्स में रखना चाहिए। जिस परिवार में बहुत ज़्यादा कलह है, मतलब उस परिवार में क्या है कि एक दूसरे से आपस में देख के जलन है, भले वो सगे भाई हों, सगी भाभी हों, सगी नंद हो, आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, आपस में एक दूसरे विचार नहीं पड़ते, एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि करना क्या है, इसको केवल लिख करके आपको दरवाजे पर लगाना है। और मेन दरवाज़ा मतलब गेट नहीं, मतलब जहाँ से आपके घर में आपके अंदर एंट्री करते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको वहाँ भी दिक्कत हो मेन दरवाजे पे लगाने की, तो जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में कहीं भी आप इस यंत्र को किसी भी कोने में कहीं भी बांध के आप रख दीजिए अपने भी कमरे में। तो आप जिस कमरे में हो उस कमरे पे तरफ जो भी ध्यान दौड़ाएगा, मान लीजिए आपके भाई हैं, आप जिस कमरे में हो, आप लोग उस कमरे में वो देखते हैं, मान लीजिए आप निकलते हो, तो आपके ऊपर जब उनकी नज़र उस कमरे पर पड़ेगी तो वो आपके प्रति, आपके विचारों से प्रभावित होंगे, आपके प्रति सम्मोहित हो जाएंगे, आपकी बातों को मानेंगे। इस प्रकार से ये यंत्र है। अगर आप मान लीजिए भाभी हैं और ननद है, नहीं पट रहा है, आप जिस कमरे में रहती हो, अगर इस चीज़ को वहाँ बांध लीजिए किसी भी कोने में। और एक चीज़ और बताएं, अगर महिलाएं इस यंत्र को अपने गले में धारण कर लें, पुरुष अपने गले में धारण कर लें, कहीं भी जाएं ताबीज़ के रूप में या किसी भी रूप में, तो एक चीज़ जान लीजिए, जब भी ये शरीर में आपके रहेगा, ये एक प्रकार से आपका कवच, जिस प्रकार से कवच मीन्स होता है सुरक्षा कवच, और कवच का मतलब जो पुराने समय में युद्ध में लोग पहनते थे कि उसकी बॉडी में कोई तलवार भाला बल्लम ना मार पाए, उसी प्रकार से ये जो सुरक्षा कवच है, इसको कोई भी आपको भेद नहीं सकता, कोई आपकी बाल बांका नहीं कर सकता। ये बाबा का शपथ पूर्वक लिखा गया सुरक्षा कवच है। और मैं बताऊं, मैं मित्रों खुद धारण करता हूं इस सुरक्षा कवच को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और मैं इस सुरक्षा कवच को पीले कपड़े में अपने गले में धारण करता हूं, और ये मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं। एक चीज़ ये भी करिए, और जिस दिन आप ये सुरक्षा कवच धारण करिए, एक काम और कर लीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कलावा होता है, ये आप देखिए मैं 2 पहना हूँ, मैंने 2 संकल्प किया था। ये कलावा आप देख रहे हो, एक पीला है, एक इधर देखिए लाल है, तो 2 हैं। तो ये जानते हैं क्या करना है, जब आप सब कुछ कर लीजिए जिस संकल्प के साथ, तो इस सुरक्षा कवच को, ये भी सुरक्षा कवच है, बाबा को चढ़ा करके उसी बृहस्पतिवार के दिन इसको धारण कर लीजिए, इस धागे को। और जब भी धागा आप लपेटिए तो ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप करते रहिए और लपेटते रहिए, और लपेटने के बाद फिर इसको बांध दीजिए। आपके कलावा और वो यंत्र जब आपके शरीर में हो जाता है, लोग इसको आडंबर कहेंगे मित्रों, लेकिन मैं आडंबर नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं मेरा परिवार करते हैं वही मैं आपसे बताता हूँ। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसको आडंबर मत मानिए, क्योंकि बाबा का जो विधि है, जो उपाय है, जो भक्तों के द्वारा टेस्टेड है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ।
और शायद आपका भी जीवन इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं और आज मैं साईं बाबा का गुणगान कर रहा हूँ, ईश्वर और साईं बाबा आपके भी जीवन को इसी प्रकार सुखमय बनाएंगे, आप भी गुणगान करोगे, मेरा दावा है। तो इसलिए इस यंत्र को बनाइए, सफ़ेद कागज़ लीजिए, बृहस्पतिवार के दिन लाल पेन से ऊपर ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः 11 वचन लिखिए। साईं बाबा के श्री चरणों में इस कागज़ को अगरबत्ती से सेंक करके एक दिन आप जिस दिन बनाएंगे उस दिन वहाँ रहने दीजिए। शुक्रवार को इसको धारण कर लीजिए। शुक्रवार को क्यों मित्रों? क्योंकि ये मंत्र शुक्रवार मतलब माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है और उस दिन जब आप धारण कर लेते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है, समस्त संकटों का नाश हो जाता है। क्योंकि कहावत है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ खान पान का वैभव भी होता है, धन पूत लक्ष्मी का बरकत होता है। क्योंकि लिखा भी गया है कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के श्री चरण कमल में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी, जो समस्त धन पूत लक्ष्मी की दाता हैं, वो आपके घर में साक्षात साईं बाबा विराजमान कर देते हैं, ऐसा दावा है। तो अगर मेरा ब्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो आप अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। क्योंकि मेरा विचार वसुधैव कुटुंबकम का है और आप मेरे परिवार हो, इसलिए मैं आप तक मेहनत करके एक एक ब्लॉग पे रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, जो मैं खुद किया हूँ, करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और साईं भक्तों तक ज़रूर प्रेषित करिए, ये वीडियो उन तक शेयर करिए, जिससे हम लोग एक विशाल परिवार की तरह जुड़ सकें। और आप जुड़ते हो, आपका कमेंट आता है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, इसके लिए आप लोगों का मैं आभारी रहूँगा ताउम्र। और साईं बाबा का जीवन मैंने अपना समर्पित कर दिया है, जब तक ये जीवन है मैं साईं का शिष्य रहूँगा। आप लोग बस आशीर्वाद देते रहिए। ओम साई राम।